वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज सुबह सुबह उठ के अभी तैयार होके जो है पाकिस्तान की कलर की शर्ट पहनी है। अब मज़े से चलते हैं, आज जाते हैं स्कूल और सर्दी काफ़ी है। अब स्कूल जाएंगे, स्कूल जाके फिर देखते हैं आज क्या बनता है। आज एक टर्किश डेलीगेशन भी आना है और उनसे ही मिलेंगे, देखते हैं उनसे क्या सीखने को मिलता है और सारी चीज़ें उनसे उम्मीद करते हैं एवरीथिंग विल गो वेल। अभी देखते हैं उसके बाद फिर आगे के देखेंगे शाम को, आज पता नहीं क्या सीन बनेगा और फिर बाकी दोस्तों की तरफ जाना बनेगा या नहीं। सर्दी क्योंकि ज़्यादा होती जा रही है, अब देखते हैं क्या सीन बने। तो चलें फ़िलहाल चलते हैं, लेट ना हो जाए, बाकी फिर वहीं बात करेंगे। जनाब आगे हनी एंड स्वीट्स, ये स्वीट्स है नहीं आइसक्रीम। माद साहब के साथ अभी चल के जो है कुछ जूस पीते हैं और उसके बाद कोई गप्पे लगाते हैं। मेरा आ गया फालूदा और हमाद के आगे स्ट्रॉबेरी। अब ज़हर साहब को बहुत मिस तो किया, लेकिन काम था। अब बहुत देर हो गई, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। वो 6 बजने वाले हैं तो ज़हर का भी घर में काम था और हमाद को ले आया और चले कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपनी गप्पे लगाते हैं। तो यार आ गए घर में मेहमान। अब मेहमान आ गए तो इनके लिए कुछ चीज़ें लाने की अम्मी ने भेजा है। सुबह सुबह गए थे यार, सुबह सुबह इतने थक गए, फिर अभी उठ के बाद अभी घर आए। घर आने के बाद अभी हिम्मत नहीं हुई, तो चलो मेहमान आ गए तो कुछ वॉक ही हो जाएगी। जिम तो जा नहीं रहे, मैंने कहा था वॉक हो जाएगी, तो अभी वॉक के चक्कर बन रहे, तो बस वॉक ही सही। तो चलें दुकान चलते हैं, दुकान जाके कुछ चीज़ें ले लेंगे मेहमानों के लिए, फिर आके घर में देख के थोड़ी देर आराम करेंगे। अच्छा, सब समझते होंगे कि टीचर की ज़िंदगी कितनी आसान है ना, बड़े कितना आसान है, ऑर्डर चलाना होता है। लेकिन किसी को क्या पता, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और घर वाले और ज़्यादा डांटने लग जाते हैं। तो जो बच्चे हैं ना, वो अपना गोल्डन एरा जी रहे हैं और जो बड़े होके मेरी उम्र वाले हैं वो अपने ख्वारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कर सकते हैं, ये भी तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ख्वारी तो है। खाने पीने के बाद अब देखते हैं, जाके कुछ चिप्स चिप्स ले लेंगे। बाकी खाना शाना तो शुक्र अल्लाह का खा लिया था, जूस वूस भी पी लिया था। तो चलें अब देखते हैं दुकान से टॉफ़ी टिक्की टाफ़ी मिल जाए, बबल मिल जाए, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। तो यार सामान ले लिए और ये मैंने बबल भी ले ली अपने लिए। बचपन से मुझे बबल खाने का भी बहुत शौक़ है। अब बबल का इसलिए कि क्योंकि बचपन से जो बबल खाता है इसकी वजह से जो है इंसान के दांत जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो इंसान के लिए जो बॉडी बिल्डिंग जो होती है ना, इसी तरह दांतों की जो बॉडी बिल्डिंग है वो च्युइंगम है। तो च्युइंगम मेरे लिहाज से तो खाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे मैदा ख़राब होता है। अब अलग अलग फ़िलासफ़ी हैं सबकी, लेकिन आज तक मेरे जो दांत शुक्र अल्लाह का मुझे हर चीज़ का इशू आया, दांतों का नहीं है। और उसकी एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ च्युइंगम है। तो च्युइंगम मेरे लिहाज से तो खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हर चीज़ जो है एक अपनी लिमिट में अच्छी लगती है। तो देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल मेरे कपड़ों तो आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े पतले पतले में पहने। आसमान भी इतना प्यारा लग रहा है आज, और बस ज़िंदगी भी चल रही है। खैर देखते हैं, अभी घर जाके देखते हैं आगे के क्या सीन बनता है। आज चांद वांद भी नहीं निकला, लेकिन आसमान बहुत खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह से। तो अभी बाहर निकल गए, अब्बू ने एक काम से बोला है कि भाई ये काम करना है। अब वो काम तो ऐसा है कि अब्बू को एक मिट्टी का प्याला चाहिए। मिट्टी का प्याला क्यों चाहिए? क्योंकि एक अनजान यूट्यूबर ने बोला भाई मिट्टी के प्याले में कलवंजी और मेथरे और पता नहीं डिमकाना शिमकाना सारा डालना है और ये सारी चीज़ें आपको डालने के बाद एक मिट्टी के प्याले में लेना है। वो सऊदी अरब में खाना काबा के साथ किसी ने ख्वाब देखा था, तो उस बंदे के ख्वाब के हिसाब से ये अमल करना है। मैं अपने अब्बू की एक मेडिकल हिस्ट्री देता चलूँ कि मेरे अब्बू की ड्यू टू हाई शुगर एक आंख जो है वो आलमोस्ट पूरी डैमेज होगी और दूसरी आलमोस्ट जो है वो 80% डैमेज है। लेकिन जो है मेरे अब्बू जो अभी ज़िद पे ये यूट्यूबर्स की चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि मेरी अपनी सिस्टर आंखों की डॉक्टर है, वो इतने तरीके से अब्बू को समझा रही, लेकिन शायद इस टाइम इंसान पता नहीं क्यों किसी की सही से बात सुनता भी नहीं है। तो मेरा आप सबसे नसीहत है कि कल मैं इस एज में जाऊँ या आप हैं, कम से कम अपने घर वालों की सुने, किसी अनजान यूट्यूबर की कभी भी ना सुने। कोई अनजान यूट्यूबर आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए अपने नुस्खे बताएगा और 2 नंबरी में आपको फंसाएगा, आपकी पूरी फैमिली को डैमेज करेगा। तो बहुत ख्याल रखें
और अल्लाह खैर करे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा यार, ये सेकंड वाइफ नाम ही इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने सोचा सेकंड वाइफ आ जाते हैं। उज़ैर को फ़ोन किया, उज़ैर तो बिज़ी था, मात का घर दूर है। मैं आया था वहीद साहब के साथ, लेकिन वहीद के भतीजों का जो है वो है टेस्ट है, तो अब जो है मजबूरी है कि वहीद को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी वहीद भी घर जा रहा है और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे भी घर जाना पड़ेगा। आई मिस माई सेकेंड वाइफ। ये कल से ओपन हो रहा है, अभी जाके अंदर बैठ गए थे, बैठने के 5 मिनट बाद बोला भाई ओपन तो कल होगा। बेइज्जती करवा दी। मेरी सेकंड वाइफ ना अच्छी नहीं है यार। ये भी अल्लाह की नेमत है कि लोग जो है अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं और मेहनत हलाल की कमाई खाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखो ये भी होटल एक है, वो मुबारक होटल है, ये डेली टेस्ट है, वो ज़ीशान है, तो हर आदमी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो अच्छे से अच्छा बनाए। अब कंपटीशन ये है कि बंदे के टेस्ट में कंपटीशन होते हैं, और क्वेटा वाले टेस्ट के साथ ना रेट लिस्ट को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अल्लाह करे इनके सेकंड वाइफ वालों का भी अच्छा चल जाए और ये भी कामयाबी करें। लेकिन क्वेटा में भी अभी बहुत कंपटीशन बढ़ गया, और ख़ास तौर पे खाने के लिए। तो भाई आ गई है ग्रीन टी। आखिरकार मैंने वहीद साहब को रोक ही लिया, और वहीद साहब कम से कम ग्रीन टी पी के तो जाएंगे ना। बिल्कुल जाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ शुक्र है वहीद साहब ग्रीन टी के लिए रुक गए। अब ग्रीन टी पियेंगे, ग्रीन टी पीने के बाद मज़े से उठ पर के। सेकंड वाइफ तो नहीं मिली। सेकंड वाइफ किसी किसी की अच्छी होती है, हमारी अच्छी नहीं है। हाँ। हमारी सेकंड वाइफ एक दिन बाद आएगी, पता नहीं तब तक क्या होगा, लेकिन बस जो भी हो अल्लाह खैर करे। तो चलें ग्रीन टी पीते हैं, उसके बाद घर चलते हैं अपना आराम से। साहब को करें गुड बाय भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कब मिलेंगे फिर? कल इंशाल्लाह। कल जुम्मा है यार, फिर परसों मैंने जाना है। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल फिर मिलेंगे, आना है, फिर गर्म बिरयानी खिलाऊँ तुझे, बिरयानी ठीक। ओके चलो फिर वहीद साहब को करते हैं, और मैं जाऊँ सीधा, वही जाएगा फिर राइट, फिर मुलाकात होती है घर। ये एक नई जैकेट ख़रीदी ब्रेकआउट से। अब मैंने बोला कि चलो सबको दिखाऊं कि भाई आपके भाई ने जैकेट शैकेट भी ले ली। सर्दियाँ आ गई हैं, अब सर्दियों में यही काम तो रह गए हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ी प्राइस वगैरह दिख रही हो तो मैं आपको दिखाऊं कि ये है सिर्फ़ और सिर्फ इतने की। मेरी अगर अम्मा को पता चल जाए ना कि मैंने जैकेट में इतने खर्चा किया, तो मेरी अम्मा मुझे कच्चा खा जाए। क्या करें, कभी सर्दी होती, कभी इंसान को कोई चीज़ पसंद आती, तो फिर उसमें इंसान जो है इसका पैसों के वो फिक्र नहीं करता। बस जो है जैसा है, बस अल्लाह ये है कि इतना कैपेबल रखे, मतलब इतने हो कि इंसान खर्च कर सके और अपने लिए कुछ ले सके। बाकी नसीब की बातें, जो हो जो नहीं हो देखा जाएगा। तो अभी चलते हैं, अभी जाके कुछ जोक शोक सुनाते हैं, बस उसके बाद व्लॉग एंड करेंगे। बस रात होगी, फिर कल मिलते हैं फिर। अभी फ़िलहाल जो है आज के लिए बस जोक शो के बाद ही एंड कर। थोड़ा सा व्लॉग लंबा भी होना चाहिए ना। अभी ये 5 10 15 20 मिनट का इस तरह, मतलब 10 से तो ऊपर ही होना चाहिए। थोड़ा वॉच टाइम भी मेरा पूरा करें, तो पूरा देखा करें प्लीज़, पूरा देखा करें। अच्छा, जो मेरा दोस्त मोहम्मद अली ना, वो एक दिन घर गया बड़ा रोते हुए। उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने बोला अभी सर सोहेल ने मारा है। अम्मी ने पूछा सर सोहेल ने क्यों मारा? बोले अम्मी, हुआ ये कि सर जो है जब क्लास में आए तो मैं सर के लिए खड़ा हो गया, तो मैंने देखा सर की कुर्सी पे इंक गिरी हुई है। हाँ तो फिर बस सर बैठने लगे, मैंने कुर्सी खींच ली, सर ने बहुत मारा। ये मैं सबसे वैसे ही पूछना चाहता हूँ। आज हमारे जो टर्किश जो हमारी डायरेक्ट मतलब एक वो ट्रस्टी आई थी, फातुर मारिफ की, इन्होंने बच्चों से अच्छे रहने की बहुत अच्छी बातें बताई और काफ़ी बातें सिखाई, और काफ़ी सीखने को मिला, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरे जो मतलब जब मैं लास्ट स्कूल में था उसमें मेरे साथ भी एक था। मैं मतलब आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया, ये एक मैं कमेंट में मुझे लाजमी बताना है मैंने सही किया गलत किया। हुआ ये कि दूसरे स्कूल में जब मैं था, तो उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा जो था, अबे हमारे ये मतलब ये इस तरह मुझे ये वो किस्सा याद आया कि उन्होंने बताया कि बच्चों का अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। बच्चों का पेरेंट का रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो फिर इंसान क्या कर सकता है ना। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे याद है कि एक बच्चा जब वो पेपर दिया ना, तो वो पढ़ के नहीं आया था। अब वो पढ़ के नहीं था, लाजमी बात है पेपर तो कर नहीं सका। तो जब पेपर नहीं कर सका, तो एंड में जब पेपर टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, तो मैं जब पेपर को देने लगा तो वो बहुत रोने लगा। मैंने बोला चलो बच्चे ऐसे एक्टिंग करें, पढ़ के नहीं, अभी बाद में क्या कर लेगा। तो उसने मुझे बोला सर मुझे किसी का पेपर दे दें, ताकि जो है मैं जो हूँ कि किसी और का पेपर ले लूँ और मैं कर लूँ। तो मैंने बोला हरगिज़ मैं तुम्हें चीटिंग के लिए अलाउ नहीं। तो वो बच्चा इतना रोया रोया, तो फिर भी मैंने उसको अलाउ तो नहीं किया। लेकिन एंड में जब उसने एक बात कही ना, उसने कहा कि सर मेरे अब्बू मुझे बहुत मारेंगे, मेरे अब्बू बहुत सख्त हैं, बहुत मारते हैं। तो ये जब उस बात में, तो मैंने उसको क्या कि एक दो सवाल करवा देते हैं जब मैं दूसरे स्कूल में था।
तो मुझे नहीं मतलब मुझे सिर्फ मैंने इसलिए की कि वो बच्चे जो है, क्योंकि आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चों को इतना सख्ती से इतना मार दाड़ के रखा है ना, कि वो चीज़ हमारे लिए तो हम तो उसको लाइट लेते हैं, लेकिन वो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बुरी। तो मुझे बस ये बताना कि मैंने वो चीज़ करके सही किया है, गलत किया। वैसे मैं आज यहाँ का व्लॉग अपना एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन ये होती है सर्दी है तो बाहर नहीं जा सके। अलग अलग चीज़ें दिखाने का मैंने बहुत सोचा कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, अच्छा करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो है उसके बावजूद जो है बस कभी चीज़ें कुछ सही रहती हैं, कभी चीज़ें कुछ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है कि बस आपको हँसाऊँ और आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिले और सब अच्छा रहे। तो टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मेरे घर वालों की दुआ करें, आपके लिए मैं दुआ करूँगा, सबके लिए दुआ करते हैं, सब अल्लाह सबको कामयाब करे। खुश रहिए, कामयाब रहिए। फिर इसके बाद कल इंशाल्लाह व्लॉग कल शुरू करेंगे जुम्मे की नमाज़ के बाद। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।